जय जोहार संगवारी मन, आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप मन सबके जोहार स्वागत करत हूँ। और आप मन ला पता है कि हम स्पेशल कंटेंट ला पढ़त हन, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रही हो। और अगर चैनल में नवा हो तो चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा और वीडियो ला शेयर करो। चलो व्हाट्सएप में लगावा, ठीक है। थंबनेल देख लिया होगा कि छत्तीसगढ़ में जितना इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई से ओला हमन डील करबो, ठीक है। चलिए आइए पॉजिटिविटी देखें। विवेकानंद जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना पड़ेगा। कभी अपने आप को असंभव से आगे निकालने का प्रयास करना। बहुत गहरी बात कर रहा हूं और खोज में निकलो। अब आप लोग जिम्मेदार नागरिक हो, खोज में निकलो कि मुझे असंभव के आगे निकलना है, ठीक है। भावनात्मक रूप से बोला हूं लेकिन इस पे ध्यान दीजिएगा। हाल ही में सरकार ने निम्नलिखित में से किस भारतीय वन सेवा अधिकारी को तुम देख रहे हो अधिकारी को प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद में अस्थायी रूप से नियुक्त किया है? अरुण कुमार पांडे जी, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद में अस्थायी रूप से 94 बैच के भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं, ठीक है। IFS इंडियन फॉरेस्टर सर्विसेज से सिलेक्शन हुआ था इनका। अरुण कुमार पांडे जी को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब आदेश के अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक जो कि वन्य जीव प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करता है, उस पूरे प्रणाली में आरण्य भवन नया रायपुर अटल नगर पर यह पद अस्थायी रूप से पदस्थ किया जा रहा है इन्हें, और यही सारा चीज देखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद है, हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो चीफ जस्टिस सिन्हा जी जो हैं इनको शपथ दिलाए हैं। इनका नाम है न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल जी। रविंद्र कुमार अग्रवाल जी जो है वो स्थायी न्यायाधीश बन चुके हैं छत्तीसगढ़ मुख्य न्यायालय के। और मैंने कहा रमेश सिन्हा जी जो है, ये दिखाई दे रहे हैं रमेश सिन्हा जी, इन्होंने इन्हें शपथ दिलाया है, ठीक है। 7 अगस्त 2025 को न्यायमूर्ति श्री रविंद्र कुमार अग्रवाल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए जा चुके हैं, ठीक है। चलिए हाल ही में छत्तीसगढ़ में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कुल कितने मंत्री हो गए हैं? मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, ठीक है। तो 14 मंत्री हो चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हैं विधायक दुर्ग शहर के गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल जी विधायक अंबिकापुर के हैं, और गुरु सुखवंत साहेब विधायक आरंग के। इनको जो है नया मंत्रालय मिला है। ये लिस्ट यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। आपका विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री, इतना विभाग है इनके पास। ये सारा PDF में आप लोग को मिल जाएगा। पढ़ने के लिए जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। और ये क्राइटेरिया जो हमारे 90 विधायक है उनका 15% होना चाहिए, तो 13.5% होता है मंत्रियों की संख्या। तो 14 मंत्रियों को व्यवस्थित कर दिया गया है, ठीक है। और मैंने नाम तो आपको बता ही दिया है। गजेंद्र यादव OBC है, RSS से जुड़े नेता हैं, और गुरु सुखवंत साहेब जी अनुसूचित जाति के, आरंग सतनामी समाज के। राजेश अग्रवाल जी सामान्य वर्ग के, अंबिकापुर के। इनको जो है पोस्ट मिला है, और लिखित रूप से भी सारे लोगों का पद यहाँ पास दे दिया गया है, तो आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। हाल ही में यह वीडियो को पॉज करो और एक बार रीड कर लो, ठीक है। चलो, हाल ही में छत्तीसगढ़ की जनगणना कार्य के लिए नोडल अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को पता है केंद्र सरकार जातीय जनगणना करा रही है, जिसमें मनोज कुमार पिंगुआ जी को अधिकारी बनाया गया है, नोडल अधिकारी बनाया गया है जातिगत जनगणना के लिए, ठीक है। जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 2 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार अधिसूचना संख्या 2681 दिनांक 16/6/2025 को घोषणा किया कि भारत की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान की जाएगी, ठीक है। और हम जो है हाउस लिस्टिंग की जाएगी इसमें, और जातिगत जनगणना प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। चलो, छत्तीसगढ़ के गठन के बाद पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिकारी को औपचारिक रूप से सेवा विस्तार दिया गया है? तो किसको दिया गया है भाई? मुख्य सचिव अमिताभ जैन को। छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार हुआ है वाला गाना मत सुनने लग जाना, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। अमिताभ जैन सिर्फ ऐसे
मुख्य सचिव हुए हैं जिनको सेवा में विस्तार दिया गया है। याद रखिएगा, अब तक बना छत्तीसगढ़ के ये मुख्य सचिव की 12 मुख्य सचिव की संख्या है, जिसमें अमिताभ जैन 1 दिसंबर 2020 से अब तक हैं और आगे भी रहेंगे। कार्यकाल इनका सबसे बड़ा होगा। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले मुख्य सचिव कौन है, तो अमिताभ जैन है। ठीक है, ये जितने भी मुख्य सचिव हैं उनकी सूची है, प्रश्न पूछा जाता है सीधा। ठीक है, चलो। हाल ही में पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन है भाई? रमेश चंद्र पांडे, नहीं सॉरी, प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सारस्वत। हाँ, सारस्वत, वीरेंद्र कुमार सारस्वत जी जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, अधिनियम वगैरह से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वर्तमान में ये सारस्वत जी जो है भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के कंप्यूटर साइंस विभाग के प्रोफेसर के पद में कार्यरत है। हाल ही में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताओ, कौन अपॉइंट हुआ है? Who has been appointed as the permanent chairperson of छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन रिसेंटली? बतावा भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट हवा है, आप मन के प्रश्न हैं। ठीक है, तो मोला आप जाने देवा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।